एक्चुअली हमारी जो कंपनी है वो बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स में डील करती है और कुछ ही समय पहले हमने कुछ एम्प्लॉइज को डिसमिस कर दिया था, तो उसमें से कुछ एम्प्लॉइज हमारी कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। ओह, चलिए, आपने नाम तो नहीं पूछा था, तो हुलिया तो आपको याद होगा। लेट मी थिंक। वो उनका कलर फेयर है, थोड़े हेल्दी हैं और फॉरहेड में बाल थोड़े कम हैं। बाला? हाँ, बाल काफी अच्छे हैं आपके। ओह, थैंक यू सो मच। मुझे बस इतना ही याद है। आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उस आदमी को मैं जानता हूँ। वो लॉकर के ओनर का ही फ्रेंड है जिन्होंने हमारी कंपनी को ये लॉकर यूज करने की परमिशन दी है। ओके, सो आई विल टेक योर लीव एंड थैंक यू वेरी मच, यू वर ऑफ ग्रेट हेल्प। माय प्लेजर। थैंक यू। मतलब अल्लाह उसको पता चल गया कि लॉकर को यूज कर रहा है, पर उन्हें कैसे पता चला कि लॉकर मैं केटरर को पैसे देने के लिए यूज कर रहा हूं? ओह गॉड, उस पागल केटरर ने अपना मुंह खोल दिया होगा। इसका मतलब वो मेरे और करीब होते जा रहे हैं। आई नीड टू स्टॉप दिस। मुझे ये रोकना होगा इससे पहले कि और देर हो जाए। और वो मनी ऊर्जा एसोसिएट्स की इंफॉर्मेशन निकालने में लग गया होगा। अभिषेक, ऊर्जा एसोसिएट्स के बारे में पता करो प्लीज। क्या पता करूं सर? सब कुछ, एवरीथिंग। उनके पास मेरी सारी डिटेल्स है, पता नहीं कहां से मिली उन्हें। गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। दिस इज वेरी अर्जेंट, प्लीज। इट्स ओके अप्पा, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। इट्स नॉट ओके आलिया, मुझे अलर्ट रहना चाहिए था। मेरी लापरवाही की वजह से ईशु और रमन को कितनी तकलीफ हो रही है। और समी सही कह रही थी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आफ्टर ऑल वो लोग मेरा लॉकर यूज कर रहे हैं। व्हाट? किसी ने फोन किया था? क्या पूछ रही थी वो? हमारी कंपनी के बारे में, नीति के बारे में? जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए नीति गुहा के बारे में और ना ही ऊर्जा एसोसिएट्स के बारे में। ऑफिस में सभी लोगों से कह दो कि किसी को कुछ नहीं बताना है। एवरीबडी शुड बी ऑन अलर्ट। और याद रहे, अगर किसी ने अपना मुंह खोला तो यू नो मैं क्या कर सकता हूं। आर यू गेटिंग मी? Everybody should be very careful about it. और हाँ, अगर कुछ भी ऐसी वैसी बात हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। I knew it. I was damn sure कि भल्लास और मणि ऊर्जा एसोसिएट्स के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अप्पा प्लीज, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो कोई भी है। प्लीज खुद को ब्लेम मत कीजिए। आलिया, कुछ पता चला? ऊर्जा एसोसिएट्स का वेब पेज तो है, बट वो अंडर मेंटेनेंस है। Damn it. इट्स नॉट ओपनिंग। हाँ अभिषेक, बोलो। सर, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी कंपनी ने इस कंपनी को टेंडर दिया था ड्यूरिंग द टाइम जब हमारे वर्कर स्ट्राइक पर थे और आप हमारी कंपनी की हेल्प कर रहे थे। तो मे भी डॉक्यूमेंट से डिटेल्स उन्होंने निकाली हो। लेकिन उन्होंने ये सब किया कैसे? अप्पा, हो सकता है कि इतने क्यास में आपके दिमाग से ये चीज निकल गई हो। लेकिन वो नीति गुहा, वो कौन है? कभी नाम सुना ही नहीं उसका। सर, नीति गुहा ऊर्जा एसोसिएट्स की एमडी है, पर उनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चेक की थी, लेकिन उसके बारे में सोशल नेटवर्किंग साइट पे और नेटवर्किंग साइट पे कुछ भी नहीं। This is getting dangerous. ये भल्लास तो मेरे पीछे ही पड़ गए और अब तो उन्हें यह भी पता चल गया है कि जो कोई भी है उसका डायरेक्ट कनेक्शन रमन के साथ है। रमन, मैं तुझे ही खत्म कर देता हूं। सारा मामला खत्म। नहीं, मैं तुझे नहीं मार सकता, पर ये मणि और भल्लास ये पता जरूर करके रहेंगे कि ऊर्जा एसोसिएट्स क्या है। नहीं, किसी को नहीं पता चल सकता कि नीति कौन है। क्या करूं ताकि उनका ध्यान नीति पर से हटे। कम ऑन। यस, मुझे पता है कि क्या करना है। इस बार मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा रमन।
इशिमा प्लीज कुछ खा लीजिए, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। भूख नहीं है। पर इशिमा प्लीज। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझे लेके चिंता हो रही है, लेकिन आई एम फाइन। प्लीज अभी नहीं खा सकती मैं कुछ। करण एक काम करो ना, प्लीज मणि को फोन करो, पूछो कि वहाँ क्या हो रहा है, कुछ पता लगा कि नहीं। लो आ गए। क्या हुआ मणि, कुछ पता चला उस आदमी का? कौन है वो? नीति गुहा करके है, पता नहीं कौन है वो। ऊर्जा एसोसिएट्स की ओनर है, लेकिन उसके बारे में कुछ पता चला नहीं है। मैंने अभिषेक से कहा है कि इंफॉर्मेशन निकाले। बाकी सब कहाँ हैं? वो पार्टी के घर गए हैं। अच्छा रोहित, अप्पा के लिए कॉफी ले आओ। हाँ अभी लेके। नहीं रोहित, इट्स ओके। क्या हुआ इशू? कहाँ जा रही हो? बहुत थकान हो रही है, कमरे में जा रही थी थोड़ा रेस्ट करने। अरे इशिमा कुछ खा तो लो पहले, कब से बोल रहे हो, आपने कब से कुछ नहीं खाया है। आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग। थोड़ी देर अकेली रह सकती हूँ मैं? ये मैसेज रमन के बारे में, अगर उसे देखना चाहती हो तो इस मैसेज के बारे में किसी से कुछ मत कहना। रमन के बारे में ये मैसेज, ये है कौन जिसे रमन के बारे में पता है? मिसेस इशिता भल्ला, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था मैं। कौन हो तुम? तुम चाहते क्या हो हम लोगों से? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये क्या गेम्स खेल रहे हो तुम हम लोगों के साथ? तुमने इंजेक्शन दे दे के, ड्रग्स दे दे के मेरी हालत खराब कर दी थी, और अब मुझे मालूम है तुमने रमन को भी बहुत टॉर्चर किया होगा। तुम क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, क्यों परेशान कर रहे हो तुम हमें? हो गया तुम्हारा, अब बकवास बंद और काम की बात सुनो। जहां तुमको बोला है वहां पर पहुंच जाओ अकेले। अगर रमन को जिंदा देखना चाहती हो तो ठीक है। हेलो, इस इंसान को सच में रमन के बारे में पता है। वो ना ये उसका ट्रैप होगा। मैं क्या करूं? मुझे इस इंसान पे तो भरोसा करना होगा ना जिसके पास में रमन है। I'll have to go. मैं जाऊं कैसे? सब घर में मेरे पहरेदारी पे बैठे हुए हैं। मुझे कोई बहाना बना के निकलना होगा। अप्पा मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। कितनी देर हो गई, अम्मा ऊपर है अभी तक नीचे नहीं आई। मैं एक बार जाके देख के आऊँ? नहीं आलिया, उसे डिस्टर्ब मत करो। बहुत तकलीफ से गुजर रही है वो। रमन उसके साथ नहीं है। आई थिंक शी इज लूजिंग हर पेशेंस। उसे अकेला छोड़ दो प्लीज। मणि, आई एम सो सॉरी। आई नो मैंने बातों बातों में बहुत कुछ बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम रियली सॉरी। सिमी, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड तुम पे क्या गुजर रही है। हम सब इतने स्ट्रेस में हैं, इतने टेंशन में हैं, एंड आई एम सॉरी। मैं भी चिल्लाया था तुम पे, और वैसे देखा जाए तो गलती मेरी ही है। मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं मणि, ये सब बातें छोड़ो यार तुम लोग। वो नीति गुहा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? कुछ पता चला? नहीं वाला, नहीं कुछ नहीं। माता रानी प्लीज मेरा साथ देना। आज मैं रमन को लेकर ही आऊंगी वापस। अक्का, आप कहीं जा रहे हो क्या? मैं ना सुनीता से मिलने जा रही थी अभी। उसने फोन किया था। शी वांटेड टू मीट मी। और इशिमा, डॉक्टर सुनीता तो चेन्नई गई है ना? हाँ, गई नहीं है अभी।
जाने वाली थी तो उसके पहले वो मुझसे मिलना चाहती थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट, मुझे जाके मिलना चाहिए। अरे पर वो अब आपसे क्यों मिलना चाह रही है? माफी मांगनी थी उसे मुझसे, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया। मैंने कहा क्यों नहीं, एटलीस्ट क्लियर कर लेंगे आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग को। अम्मा आपको कहीं भी जाना है जाइए प्लीज, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे। हाँ। हम आपके साथ जाएंगे। हाँ इशिमा, इट बी वेरी डेंजरस, आप अकेले नहीं जा सकते। अरे प्लीज नहीं, तुम लोग क्यों आओगे? इशिमा, ये एक ट्रैप हो सकता है, वो फिर से आपको किडनैप कर सकते हैं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। हाँ तुम लोग कोई भी बात को समझते क्यों नहीं हो? मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम लोग साथ में जाओगे तो वो डर जाएगी। मुझे कुछ भी बात पूछनी होगी रमन के बारे में, अगर उसे कुछ पता हो तो वो बता भी नहीं पाएगी। She'll get intimidated. Why don't you understand? तुम लोग नहीं आ सकते मेरे साथ। ठीक है इशू, तुम जाओ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें फोन करना, ओके? चाबी बाला जीजू। कर। थैंक यू। आई थिंक हमें इशिमा के पीछे जाना चाहिए, उन्हें कोई हमारी पीछे जरूरत नहीं जाएगा इशू के। डॉक्टर सुनीता फ्रेंड है उसकी, हो सकता है वो उसे कुछ बताना चाहती हो। अगर हम लोगों को वो देख लेगी तो हो सकता है वो इशू को कुछ ना बताए। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि इस समय रमन को ढूंढना हमारी प्रायोरिटी है। हो सकता है वो रमन के बारे में उसे कुछ पता है, राइट? कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ। प्लीज रमन से मुझे मिलने दो, मैं अकेली आई हूँ। प्लीज मुझे रमन से मिलने दो एक बार, मैं यहाँ हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ आ रही हूँ। आ गई तुम। रमन, देख क्या तूने मुझे लकी ब्रेसलेट पहनाया तो समझना कि मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। हाँ रुक, पीछे मुड़कर देख। तुम्हें क्या चाहिए हमसे? क्यों रमन को तुमने पकड़ा हुआ है? क्यों तुम हम लोगों पे हमले किए जा रहे हो? देखो तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें वो सब देंगे। प्लीज रमन को छोड़ दो। प्लीज हमें जानना भी नहीं कि तुम कौन हो। रमन, ये अब एक जिंदा लाश है। छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हें चाहिए क्या है? रमन, तुम्हें जो चाहिए तुम हमसे बोलो ना। देखो मैं पुलिस में नहीं बताऊंगी, मैं किसी से कंप्लेंट नहीं करूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हम सब भूल जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ था। प्लीज रमन को छोड़ दो ना। क्या कर रहे हो तुम? रमन,
रमन प्लीज संभालो अपने आप को। रमन तुम्हें क्या चाहिए प्लीज बोलो ना। प्लीज रमन को ऐसे टॉर्चर मत करो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम सुन रहे हो? प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, रमन को छोड़ दो प्लीज। ले छोड़ दिया इसे। रमन प्लीज वेक अप। रमन आपको कुछ नहीं होगा। रमन प्लीज मेरी कोई मदद करो प्लीज। रमन आपको कुछ नहीं होगा। रमन लेके चलूंगी आपको। बॉस हमने रमन को ऐसे कैसे जाने दिया? बॉस आप तो बोल रहे थे उसको हम तड़पा तड़पा के मारेंगे। तेली लेकर तेली चली 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 जल्दी। तू एक काम कर, ब्लीचिंग पाउडर लेके आ जल्दी। हाँ छिड़कना शुरू कर नीचे। बॉस आपने अगर रमन को ऐसे ही जाने दिया बॉस हमें छोड़ेगा नहीं। बॉस पकड़, ये पकड़। बॉस उसने तो हमारे चेहरे भी देख लिया। बॉस वो रमन भला कोई छोटा आदमी नहीं है। बॉस उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। बॉस वो हमें अरेस्ट करा के जेल में डाल देगा। बॉस आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बॉस तू तेरा काम कर। ये रूम एकदम स्पॉटलेस लगना चाहिए। जरा भी एक भी दाग दिखा ना तो मैं तुझे मार दूंगा। और ऐसा लगना चाहिए कि रमन कभी इधर था ही नहीं, समझा? ये ग्लव्स, ये सब कुछ काम होने के बाद जला देना। मॉप भी ले, साफ कर। चल जल्दी कर। मुझे उस घर जाना है। उन सबके चेहरे देखने हैं मुझे, रोते हुए, बिलखते हुए, चिल्लाते हुए। जब इशिता उन्हें कहेगी कि रमन मर गया तब उन्हें पता चलेगा किसी को खोने का दर्द क्या होता है। कैसे जाऊं उस घर में?
रमन के अंतिम संस्कार के लिए मुझे फोन तो आएगा ही। I'll wait for the good news. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।